OLX पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कीमती चीज़ कोई भी सेल करने से पहले ये वाकया ज़रूर सुने। मुझे मैसेज आया किसी लड़के का, ब्रो मैंने आपसे मोबाइल लेना है। मेरे पास 2 14 प्रो मैक्स थे, एक मैंने को पकड़ा दिया, दूसरा मेरे पास था। 5 मिनट गुजर के 10 मिनट मैं घर के बाहर ही हूँ, अंदर से औरत बाहर आई, उन्होंने मुझे आगे कहा हमारे घर कोई लड़का ही रहता, ऊपर वालों की बेल दे लें। ये फ्रॉड की क्या किस्म है, अब्दुल रहमान चीमा की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आपके साथ ये वाकया कैसे पेश आया? आपने अपना मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए OLX पे लगाया, हुआ क्या फिर? मेरा मोबाइल सेल हो रहा था मार्केट में, लेकिन वो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि अगर आप OLX पे सेल करेंगे ना तो आपका मोबाइल अच्छा सेल हो जाएगा। मैंने तकरीबन दोपहर के 3-4 बजे ऐड लगाई, 6 बजे मैं वापडा टाउन रहता हूँ, मैं वापडा टाउन था, तो मुझे मैसेज आया किसी लड़के का, मतलब पहले कॉल आई, तो कॉल जब मैंने पिक की उन्होंने कहा ब्रो मैंने आपसे मोबाइल लेना है, ये वो कि मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है। आप मैंने कहा आप मेरी लोकेशन पे आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरी ना सिस्टर प्रेग्नेंट है, मोबाइल उन्होंने लेना है, मैंने उनको लेकर देना है, तो आप प्लीज़ मेरी लोकेशन पे आ जाएं। मैं कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, आप मेरी लोकेशन भेज दें। उसने जब कहा ना बहरिया टाउन, मुझे तो बहुत कह लो कि बहरिया टाउन का मैंने यही सुना था कि बहरिया टाउन बहुत सिक्योर सोसाइटी है, हर जगह कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। मैं ना उनकी लोकेशन पर वहाँ पर चला गया, तो जब वहाँ गया तो मैं जब उधर जाके घर के पास जाके मैंने उनको कॉल की, तो वो घर से बाहर निकले, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ आके गाड़ी पार्क कर लें। गाड़ी जब मैंने पार्क की ना तो वो मेरे पास खड़े रहे, 5-10 मिनट मेरे से बातें करी, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मोबाइल दे। मेरे पास 2 14 प्रो मैक्स थे, एक मैंने उनको पकड़ा दिया, दूसरा मेरे पास था। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ये भी दे दें। दोनों दे दें? हाँ जी, दोनों दे दें। वो मैंने जो दूसरा था वो मैं न्यू लिया था, वो मुझे पसंद था, वो मैंने सेल नहीं था करना। वो पहले तो मेरे दिल में मैंने उसको दूसरे मोबाइल का बॉक्स भी दे दिया, जो मेरा गैर मोबाइल उसका बॉक्स नहीं मेरे पास नहीं था। जिस नंबर पे मेरी वो था ना एप्पल आईडी, वो भी जो सिम थी ना वो उस मोबाइल के अंदर थी। उसको जब मैंने दिया 5 मिनट गुजर के 10 मिनट मैं घर के बाहर ही हूँ, मैं आगे पीछे नहीं हुआ। 5 मिनट गुजर के 10 मिनट गुजर के कोई बंदा ना निकला बाहर। मैंने नीचे वालों की जब दी ना बैल, तो अंदर से ना एक औरत बाहर आई, उन्होंने मुझे आगे कहा कि जी बताएं। मैंने कहा अंदर लड़का एक मेरा मोबाइल ले गया हारिस नामा, तो उसको प्लीज़ मोबाइल भेजें, मेरा उनके पास मोबाइल है। उन्होंने कहा हमारे घर कोई लड़का ही रहता, ऊपर वालों की बैल दे लें। मैंने ऊपर वालों की बैल दी, तो वहाँ से भी कैंटीन टेरेस पर आई और उन्होंने आके भी यही कहा कि हमारे घर तो कोई लड़का ही नहीं, एक छोटा बच्चा मेरे हस्बैंड है। मैंने कहा प्लीज़ अपने हस्बैंड को भेज दें। वो जब हस्बैंड बाहर आए उन्होंने कहा जी कि ये वो इस तरह तो है ही नहीं, हमारे घर में तो कोई लड़का ही नहीं है, कोई नहीं रहता? हमारे घर कोई लड़का ही नहीं उस रहता। लड़के का नाम क्या था? उसने अपना नाम हारिस बताया था। और इसका मोबाइल नंबर और नाम OLX के ऊपर था? क्या उसका? नहीं, उसने खुद मुझसे रब्ता किया था ना, मेरा नंबर लगा हुआ था, उसने फिर मेरे नंबर पे मुझे जब कॉल की ना। अच्छा, वो लड़का आपके सामने अंदर से बाहर आया था? अंदर से बाहर आया था, मेरा मोबाइल लिया और फिर अंदर चला गया। आपने देखा दोनों मतलब? मैं घर के बाहर मेरे सामने उनके गेट के सामने मेरी गाड़ी लगी हुई है, मैं वहाँ पर ही उतरा हूँ, मेरे सामने उसने खोला, डोर खोला और बाहर आया, डोर खोल कर ही अंदर चला गया। तो उन्होंने कहा कि इस घर में कोई नहीं रहता, आपने इसके ऊपर FIR करवा दी? जी मैंने करवा दिया। तो वहाँ पे कोई कैमरे, कोई रिकॉर्ड, कोई ऐसा कि वो जो बहरिया टाउन जो घर था ना वो कॉर्नर का, उसके बिल्कुल सामने कॉर्नर का घर है, लेकिन वहाँ पर 2 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारा जो रिकॉर्डर है वो ख़राब है। तो आपने उस नंबर पे ट्राई किया जिस नंबर से आपको कॉल? वो 2-3 बार 2-3 दिन करता रहा ट्राई, लेकिन वो नहीं हो पाया। नंबर बंद है? नंबर बंद है। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई की? कोई पता चला वो कौन है? पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमने खुद ही उस जो नंबर था उसका निकवाला डाटा, वो जिसके नाम थी ना सिम, वो कोई लड़की है रेमिया खान की, मतलब औरत है कोई, तो वो तो कोई मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो कोई फेक सिम है। कितने का मोबाइल था आपका ये? मेरा जो उसके साथ हुआ था वो 3,20,000 रुपये का 14 प्रो मैक्स मोबाइल था ये, आप 3,20,000 में बेच रहे थे? जी बेच रहा था। अब इसके बाद क्या सोचा कि यार मुझे ये क्या हो गया ये मेरे साथ? ये तो मुझे तो कसम से 5-10 मिनट तो ऐसे लगा कि मेरे साथ ना कोई प्रैंक हो रहा है। अभी किसी ने कहना है कि मतलब ये कैमरा उठा के आपके साथ प्रैंक हो गया, 5-10 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं लगी कि मेरे साथ हुआ कि ये कैसे मतलब पॉसिबल है। वो इस कदर मास्टरमाइंड था। मैंने 5-10 मिनट हुए मुझे मैसेज आने लग पड़े आपके एप्पल आईडी के पास, क्योंकि सिम उसके अंदर थी, उसने फौरी फॉरगेट करके एप्पल आईडी रिमूव करके रीसेट कर लिया होगा मोबाइल। वो अब उसकी ना एप्पल आईडी से हो सकता है ट्रेस EM ही है एक, या उसका जो नंबर का CDR यही 2 है। पुलिस भी FIR करवाई हुई, हफ्ता 2 हफ्ते हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? यही कि 1-2 दिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अब आप अपनी पूरी उम्मीद खो बैठे हैं कि मोबाइल वापस कभी नहीं वो आएगा? मैंने पहले दिन ही खोल लिया, मुझे पाकिस्तान के हिसाब का पता है वो तो मैंने पहले दिन, लेकिन मुझे बहरिया टाउन पे उम्मीद थी कि ये जो बहरिया टाउन है ना ये बहुत सिक्योर सोसाइटी है, लेकिन वहाँ के जो आया है ना कैसे कहते हैं सिक्योरिटी वाला आया, वो आके कहता जी कि आपका मोबाइल गया। मैं क्या यार तुम हंस रहे हो, मेरा मतलब सीरियस। सिक्योरिटी वाला आगे कहता? सिक्योरिटी वाला हाँ जी, उनकी सिक्योरिटी वाला आके कहता है आपका मोबाइल गया। मैंने कहा यार तुम हंस रहे हो, मेरा सीरियस इशू है, मेरा 3-3.5 लाख का मोबाइल गया। कहता अब सर हम क्या, हमारे इसके जो सीनियर ऑफिसर वो आ रहे हैं। मैं कहा जी बुलाएं उनको, वो भी आके उन्होंने कुछ नहीं, इधर जा रहे हैं इधर जाएंगे, कोई बात नहीं। ये अब्दुल रहमान चीमा के साथ ये एक वारदात हुई है
और ये एक फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आया है कि आपको कोई ऐसी मजबूरी बताई जाएगी जिसके ऊपर आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मेरी बहन प्रेग्नेंट है या मेरी वालदा बीमार है, कुछ भी ऐसा कोई बहाना लगाया जाता है। वो घर में कैसे एंटर होते हैं, उस घर से बाहर कैसे आते हैं, कि आपको ये लगता है कि वो उस घर के रिहायशी हैं, लेकिन वो उस घर के रिहायशी नहीं होते। OLX पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज़, मोबाइल या कीमती चीज़ कोई भी सेल करने से पहले ये वाक़या ज़रूर सुने और इससे ज़रा थोड़ी सी इबरत पकड़ें और इस फ्रॉड से बचें। अपने मेज़बान फ़ारूक फड़ाइज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।